Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. तो इस वीडियो में हम ऐसे 20 क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर से, बट विद रिगार्ड टू आज का जो वीडियो होगा, इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदरवाइज जो हम वीडियो करते हैं. व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस वीडियो? यहाँ पे हम आज के जो दिन है एनवायरमेंट डे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं. सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ स्पेशल एडिशन ऑफ 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट के सेक्टर से. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. राइट, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5th? एज वी ऑलरेडी सीन, आज का जो डेट है इट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. तो आंसर इसका है सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी. लेट्स सी इफ यू नो द सेकंड क्वेश्चन नाउ. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? इसका जो थीम है इट इज पुटिंग एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन. तो आंसर इसका है सी. Let's proceed to the next question. कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट कर रही है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेशंस? 2025 में वी आर सीइंग द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया यहाँ पे होस्ट कर रही है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. Let's proceed to the next question. Which country will host अगले साल? तो जो अगले साल देगा, याद रखना कि यहाँ पे अजरबैजान को चुना है, बिकॉज अजरबैजान में COP29 किया था. राइट, एंड COP30 जो इस साल होगा ये कहाँ पे है? ये है ब्राजील में. ये होगा ब्राजील में. बहुत कुछ चीजें ब्राजील में हो रही है ना. COP30 भी है. फिर हम अगर इसकी बात करें विद रिगार्ड टू ब्रिक्स का समिट भी आज देखा था हमने कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं अगले महीने, तो ये भी ब्राजील में ही समिट है. सो इसका आंसर है एनीवे 2026 जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है वो अजरबैजान में है. राइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश? ये एस्टैब्लिश हुआ था 5 जून 1972 में. राइट, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है बी 1972. Let's proceed to the next question. Headquarters कहाँ हैं UNEP के? And the headquarters are in Nairobi, Kenya. सभी कुछ जिनेवा में नहीं होता, याद रख लेना. Nairobi, Kenya is the headquarters of UNEP. Let's proceed to the next question. Which conference led to the formation of UNEP? I told you ये 1972 में हुआ था. तो 1972 में कौन सा कॉन्फ्रेंस है? एक ही है यहाँ पे, and we discussed this in the discussion also. United Nations Conference on the ह्यूमन एनवायरमेंट स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में. इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? हमने देखा कि वी वांट टू क्रिएट 500 गीगावाट्स बाय 2030. राइट, तो आंसर है यहाँ पे सी 500 गीगावाट्स. ये हमने अनाउंस किया था. नेक्स्ट, बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू अचीव नेट जीरो? नेट जीरो एमिशंस हम चाहते हैं बाय 2070. और अगर वर्ल्ड पूछा जाता तो याद रखना 2050 होता. ओके, नाउ व्हाट इज नेट जीरो एमिशन? जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम अब्सॉर्ब करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं देंगे, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, बट जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम अब्सॉर्ब भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी होगी. राइट, सो यहाँ पे आंसर इसका है डी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टारगेट रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी दैट इंडिया एम्स टू अचीव? यहाँ पे याद रखना, पहला हमारा टारगेट था कि 30-35% एमिशंस को हमको कम करना है, लेकिन अभी हमने टारगेट को अपडेट किया है और अभी टारगेट है कि 45% हम एमिशंस को कम करेंगे. जो कार्बन एमिशंस सब देते हैं, राइट, ये 45% रिड्यूस करेंगे बाय 2030 एज कंपेयर टू 2005 के लेवल से. Next question, what percentage of India's cumulative electric power installed capacity is targeted to come from non-fossil fuel based? ये हमने आज के आर्टिकल में देखा था कि 70% अभी कोल से आ रहा है. 70% अभी हम कोल से आ रहे हैं, यानी कि केवल 30% इज यूज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी. अभी हमारा लक्ष्य है कि हमको ये 50% लेके आना है. वी नीड टू एंसर 50% इज फ्रॉम रिन्यूएबल और द नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि सोलर, विंड, हाइड्रो. यहां से हमको 50% एनर्जी चाहिए. अभी 70% कोल से आ रहा है. दैट इज द बिगर प्रॉब्लम हियर. सो इसका आंसर है सी. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टारगेट विंड पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया बाय 2030? इंडिया का कैपेसिटी टारगेट है कि हम 140 गीगावाट बनाएं फ्रॉम विंड पावर, अगेन अ रिन्यूएबल सोर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो टारगेट है, ये सब दिया है. इफ यू टॉक अबाउट, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर
ओके, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ विंड एनर्जी, इसके चैलेंजेस एंड इसका टारगेट अगर देखें it is 140 gigawatt, right? Let's proceed to the next article. What is the name of the 5-point climate action plan जो हमने COP26 में अनाउंस किया था? यहाँ पे याद रखना COP26 happened in Glasgow. Glasgow कहाँ पे है? Glasgow is in UK. Now this happened in 2021. ये जो मीटिंग हुई थी 2021 में हुआ था. So यहाँ पे पंच अमृत करके हमने एक गोल दिया था एंड वे वी डिस्कस कि हाँ 500 गीगावाट बनाएंगे, नेट जीरो टारगेट ये होगा. तो ये सब हमने इस समिट में, इस मीटिंग में अनाउंस किया था एंड इसको हमने एक नेम दिया है कॉल्ड एज पंच अमृत. ये हमने प्लान का एक नेम दिया है. क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश इन 2010. ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडजुडिकेटिंग एनवायरमेंट डिस्प्यूट्स. तो एनवायरमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पार्टीज के बीच में, यहाँ पे देयर आर सम डिस्प्यूट्स, राइट? सो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सुलझाता है. तो एक सेपरेट एक कोर्ट है फॉर एनवायरमेंट पीसेस. नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? सो रिमेंबर एनवायरमेंट डे के दिन, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर केम इन 1986. ओके, 1986 इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डे. और अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, याद रखना ये आया 1972 में. सो वाइल्ड लाइफ आया था 72 में, एनवायरमेंट आया था 86 में. क्लियर? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? ये है भूपेंद्र यादव. आंसर इसका है बी, भूपेंद्र यादव. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 किसके पास अथॉरिटी है टू नेम अ फॉरेस्ट एज अ रिजर्व फॉरेस्ट? रिजर्व फॉरेस्ट आर दोस फॉरेस्ट जहां पे ह्यूमन इंटरैक्शंस कम होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कम किया जाता है. सो हियर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट हु हैज दैट अथॉरिटी. तो इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन. The process that assesses and evaluates environment impact on a proposed development project before approval is called what? तो यहाँ पे imagine एक लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, और इस लैंड में मुझे क्या करना है? मुझे एक बड़ा सा रिसोर्ट बनाना है. मुझे बड़ा सा एक रिसोर्ट बनाना है. तो रिसोर्ट बनाने से पहले मुझे यहाँ पे इवैल्यूएट करना होगा कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, राइट? बिफोर इसको अप्रूवल देने से मुझे, बिफोर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, मुझे चेक करना होगा कि एनवायरनमेंट पे ये कितना स्ट्रेन कर रहा है, ओके, या कितना ये इम्पैक्ट कर रहा है. तो इसको कहते हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. इसको EIA कहते हैं, राइट? सो आंसर इसका है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये इस साल का रिपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दैट द आंसर टू दिस इज इंडिया इज रैंकिंग 10. ओके, इंडिया इज रैंकिंग 10th. और हाईएस्ट कौन सी कंट्री है? डेनमार्क इज द हाईएस्ट कंट्री. डेनमार्क इज द हाईएस्ट, यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है डेनमार्क. इंडिया इज नॉट बैड, वी आर 10th in number. And the last question is who publishes this report, Climate Change Performance Index? ये हमने पहले भी किया है. It is the German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network. So इसका आंसर है B. So all right folks, this is all from my end. I hope you found this a very interesting MCQ section. Do let us know with regard to what do you think about, जैसे हमने आज environment related questions देखे, not usually हम ये करते हैं, तो आपके यहाँ पे क्या राय है? What are your suggestions? What is your feedback? We'd like to know. Thank you so much for watching.